आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट देखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ है। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेडॉक्स अभिक्रिया का बहुत ही ज़रूरत है और कार्बनिक रसायन में, इसलिए अच्छे से सीखने का कोशिश कीजिएगा। और जहाँ भी जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताया जाएगा सब कुछ। देखिए चैप्टर का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ जहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जरूरत पड़ेगा वहाँ वहाँ जरूरत पड़ेगा। सभी जगह जरूरत पड़ता है, हल्का फुल्का फिजिकल इनऑर्गेनिक। कोई कोई टीचर इनको फिजिकल में भी मानते हैं, फिजिकल इनऑर्गेनिक दोनों टीचर इनको पढ़ाते हैं। आप पढ़िए अच्छे से। देखिएगा रेडॉक्स, इसमें दो वर्ड है, रेड और ऑक्स। रेड और ऑक्स। रेड का मतलब क्या होता है उसको भी जानते हैं, और ऑक्स का मतलब क्या होता है वो भी जानते हैं। रेड का मतलब होता है और ऑक्स का मतलब, रेड का मतलब होता है रिडक्शन। क्या मतलब होता है? रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन से ही रेड निकला है और ऑक्सीडेशन से ही ऑक्स निकला है, और ये दोनों मिलके क्या बना? रेडॉक्स। और इसी दोनों के बारे में हमको पूरे इस चैप्टर में पढ़ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। पूरा चैप्टर में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का ही खेल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अवकरण। और क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण और अवकरण क्लास 10th में भी हम लोग पढ़े होंगे। 10th के हिसाब से अगर सोचा जाए तो क्या होगा अवकरण में? देखिए क्या जान सकते हैं अवकरण का डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? जिसमें हाइड्रोजन को जोड़ा जाए और ऑक्सीजन को हटाया जाए, है या नहीं? जिसमें हाइड्रोजन को जोड़ा जाए और ऑक्सीजन को हटाया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवकरण। जैसे यहां पे आते हैं, जस्ट इसका उल्टा होगा। क्या होगा? जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ा जाए और हाइड्रोजन को हटाया जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अवकरण, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन को जोड़ना और ऑक्सीजन को हटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अवकरण। ऑक्सीजन को जोड़ना और हाइड्रोजन को हटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत? देखिएगा बिना एग्जाम्पल का कुछ होने वाला है नहीं, तो एग्जाम्पल में दो बात दिखाना पड़ेगा आपको। एक तो हाइड्रोजन को जोड़ के और ऑक्सीजन को हटा के। सबसे पहला बात, हाइड्रोजन को जोड़ना। हाइड्रोजन को जोड़ना मतलब मान लीजिए कैल्शियम है, इसमें H2 मतलब हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा? CaH2। इसमें क्या हो गया सर? अगर ये हाइड्रोजन जुट रहा है तो वो क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। और ऑक्सीजन अगर कहीं हट रहा है तो वो क्या हो रहा है? बी क्या हो रहा है? अवकरण। जैसे मान लीजिए ये तो हाइड्रोजन का जोड़ना था, ऑक्सीजन का हटना, इसको भी देखते हैं क्या होगा। ऑक्सीजन का हटना, मान लीजिए जिंक ऑक्साइड Zn, ये यहां से क्या हो रहा है सर? ऑक्सीजन हट रहा है तब पर भी इसका क्या हो रहा है? अपकरण हो रहा है। और हाइड्रोजन जुट रहा है तब पर भी इसका क्या हो रहा है? अपकरण हो रहा है। तो ये तो हम एक फार्मूल मतलब डिफिनेशन था, उसके अनुसार हम लोग इसको देख लिए। लेकिन सभी जगह ये रूल आप खोज नहीं पाइएगा, आप देख नहीं पाइएगा कैसे कर रहा है नहीं कर, क्योंकि सभी जगह काउंटेबल तो पता नहीं रहेगा। क्योंकि रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना है तो वो तो बहुत डिफिकल्ट आएगा आपके आगे सामने, क्योंकि वो डायरेक्ट तो होगा नहीं कि दो इधर जोड़ दिए एक उधर जोड़ दिए बैलेंस कर दिया, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वहाँ पे आवेश का भी संतुलन होता है।
अभी आपको यही जोड़ देखना है कि हाइड्रोजन को जोड़ना और ऑक्सीजन को हटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपकरण बोलते हैं। जस्ट इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है सर, ऑक्सीजन को जोड़ना, तो ऑक्सीजन को जोड़ना क्या हो जाएगा, Zn प्लस O क्या हो गया सर, Zn, ये ऑक्सीजन जुड़ गया। इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का हटना, जस्ट उसी का बात, क्या आ जाएगा Ca प्लस H2, CaH2 प्लस क्या हो जाएगा Ca प्लस H2, ये क्या हो गया, हट गया और ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या बोले उसको सर, ऑक्सीजन। लेकिन ये चीज कहाँ पे था, क्लास 10th में। और आप एक चीज क्लास 10th में देखे होंगे, क्या, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया, कट रहा है क्या, जुड़ना मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, अगर इलेक्ट्रॉन मतलब त्याग मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देखे सर, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन जुट रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपकरण, कहीं पहला इलेक्ट्रॉन अगर खो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। ये भी हम लोग 10th क्लास में देखे थे। तो देखिए यहां तक आप अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये फर्स्ट है, शॉट ले लिए होंगे, देखते हैं, ये फर्स्ट है, फर्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो यहाँ पे एक अगला लेक्चर पे आएगा, अगला पेज आएगा तो उस पर हम 2 लिखते हैं, मिटा देते हैं। अब क्या होने वाला है, हम लोग क्या क्या चीज देखे, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब कहता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब कहता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपकरण। ऑक्स को मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अपकरण के बारे में हम लोग क्या जान रहे थे, जहां पे हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, अपकरण। और जहां पे ऑक्सीजन जुटता था और हाइड्रोजन हटता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सीकरण। वो भी देखे, उसका एग्जाम्पल भी देखे। उसके बाद हम क्या बोल रहे थे सर, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब अपकरण, मतलब रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन। तो उस पर देखते हैं हम लोग क्या होगा। अब हम लोग एक चीज जान जाते हैं कि रिडक्शन को हम लोग दिखाते किससे हैं, H से, और ऑक्सीडेशन को किससे दिखाएंगे, O से। पूरा उतना बड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे सर, अगर H लिख दीजिएगा बड़ी ब्रैकेट में तो हम लोग समझ जाते हैं क्या है वो, अपकरण, और O को बड़ी ब्रैकेट में लिख दिया तो उसको क्या समझ जाएंगे, वो क्या है, ऑक्सीकरण। अब यहां से देखिएगा एक चीज और आता है, आपको पता होगा कि जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को खोएगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है तो वहां पे क्या चीज बढ़ेगा, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो अपकरण में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहे थे तो वहां पे कौन सा चार्ज बढ़ेगा, निगेटिव चार्ज। कौन सा, निगेटिव। क्या होगा, अपकरण में निगेटिव आवेश इंक्रीजेस, क्या करता है, बढ़ता है, और पॉजिटिव आवेश डिक्रीज। क्यों पॉजिटिव आवेश डिक्रीज करता है, क्योंकि पॉजिटिव मतलब किसी के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन का कमी है, और अगर आप कहीं से इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं या आ रहा है तो क्या है, वो माइनस चार्ज लेके आ रहे हैं, तो वो प्लस वाले को क्या कर दे, घटा दे। अब देखिएगा ऑक्सीकरण में क्या था, प्लस आवेश इंक्रीज। क्यों प्लस आवेश इंक्रीज करता था, मतलब बढ़ता था, ये एरो का मतलब, अगर एरो ऊपर है तो वो इंक्रीज, अगर एरो नीचे है तो उसका मतलब क्या है, डिक्रीज, मतलब घटना। क्या था, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन का त्याग होता था, जब इलेक्ट्रॉन कोई त्याग करेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज।
अब क्या है, देखिए इसमें क्या होता था, निगेटिव आवेश डिक्रीज, हाँ या नहीं, बोलते चले। एक चीज और हम लोग देखेंगे, क्या था कि पॉजिटिव आवेश बढ़ रहा है और निगेटिव आवेश घट रहा है, पॉजिटिव आवेश बढ़ रहा है और निगेटिव आवेश घट रहा है, जस्ट एक दूसरे का दोनों उल्टा है। क्यों सर, क्यों ऐसा उल्टा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने घटने से ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने घटने से ही आवेश में चेंज होता है। क्या चेंज होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, अगर कोई ग्रहण कर रहा है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। तो ये प्लस माइनस का खेल कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन भी कहाँ है, न्यूक्लियस में। तो इलेक्ट्रॉन कई आवेश इधर से उधर आदान प्रदान करता है। तो बढ़ना घटना आवेश किसके हाथ में है, इलेक्ट्रॉन के हाथ में। तो अब देखिए ये तो हो गई बात। अब देखिएगा इधर क्या होने वाला है, क्या होगा, आप जानते होंगे, क्या जानते हैं, क्या अगर हम लोग जान गए कि रेडॉक्स अभिक्रिया में दो वर्ड है, रेड और ऑक्स, तो रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, इसी दोनों के पे बेस पूरा रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, बोलिए, कि जिस किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता होगा, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उस अभिक्रिया को, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसे नहीं क्या ऑक्सीकरण हो जाए अवकरण थोड़ी देर में होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर कहीं पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो साथ ही साथ उसी अभिक्रिया में अवकरण भी हो रहा है। अगर सिर्फ ऑक्सीकरण होगा तो उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे, अगर सिर्फ अवकरण होगा तो सिर्फ उसको अवकरण बोलेंगे। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को कोई त्याग कर रहा है तो पाने वाला भी साथ में होना चाहिए। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन को खो दिए, सिर्फ खोने से नहीं होगा, उसको पाने वाला भी साथ में होना चाहिए। और जब ये दोनों चीज साथ में होंगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो एक ट्रिक थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या ट्रिक है, लोगर, लोगर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को खो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। अगर कोई गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। इसको क्या बोलेंगे, अवकरण। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस अभिक्रिया में दोनों साथ साथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। ये नहीं क्या सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाए रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन हो जाए ऑक्सीडेशन हो जाए, तो ऐसे हम लोग उसको रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं बोलेंगे, सिर्फ उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे अगर सिर्फ एक चीज होगा। अगर अवकरण होगा तो उसको भी हम लोग सिर्फ अवकरण बोलेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं क्या है रिडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो, तो ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। आप यहाँ पे एक साथ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ हो ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, आप हमको ये बताना है आपको कि कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया होगा और कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगा। दो एग्जांपल लिख रहे हैं, देखिएगा। NaOH, NaOH का नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, मतलब ये क्या है, क्षार। आप
10th क्लास में भी पढ़े हैं, उसे 10th क्लास का स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है। और ये क्या है, अम्ल, ये क्षार और ये अम्ल। क्या होने वाला है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे अम्ल क्षार लवण में क्या होता है, लवण और जल। क्या बनता है, लवण और जल। तो क्या बन गया, NaCl प्लस H2। NaCl क्या हो गया, लवण, और ये क्या हो गया सर, जल। अब देखिए एक एग्जांपल तो ये है, दूसरा कुछ Mg प्लस O2, ये भी आपका 10th स्टैंडर्ड में एग्जांपल था। Mg संतुलित भी कर दी। आपको ये बताना है कि कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है और कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। देखिए आप यहाँ पे देखिएगा, ये क्षार है, क्षार हमेशा क्या देता है, OH माइनस, और अम्ल हमेशा क्या देता है, H प्लस। तो जो H प्लस देगा उसके हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज, +1। और यहाँ पे भी क्या है, ये NaOH है, ये भी अगर टूटेगा तो Na के ऊपर में क्या चार्ज है, Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और OH माइनस, H2 में H प्लस और OH माइनस। होने वाला क्या है, आप देखिए यहाँ पे सोडियम का क्या है, पे कौन सा चार्ज, +1, और यहाँ पे भी सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज, +1। तो चार्ज में मतलब आवेश में कोई डिफरेंस है क्या, इसके ऊपर भी +1 और इसके ऊपर भी +1, और यहाँ पे OH के ऊपर में -1 और यहाँ पे भी OH के ऊपर में -1, यहाँ पे भी H के ऊपर में +1 और Cl के ऊपर में -1। तो आवेश में कहीं कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन खो रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन पा रहा है, ना तो इलेक्ट्रॉन खोने वाला है ना तो इलेक्ट्रॉन कोई पाने वाला है। जब इलेक्ट्रॉन खो पा नहीं रहा है, मतलब आवेश बढ़ घट नहीं रहा है, तो कभी भी रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये +1 और ये भी +1, तो जितना पहले था बाद में भी उतना ही है। क्योंकि ये क्या है, अभिक्रिया के जो एरो के पीछे रहता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, और जो आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल। तो जो पीछे साइड जो मतलब अभिकारक में +1 है तो इधर भी क्या है, +1। आवेश में कोई चेंजिंग नहीं है। जब आवेश में कोई परिवर्तन नहीं है तो उसमें उसका ऑक्सीकरण अवस्था में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ तो ना तो उसमें ऑक्सीकरण बढ़ा होगा, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ होगा ना तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ होगा। तो जब ऑक्सीकरण और अपकरण नहीं हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोल सकते हैं क्या, नहीं। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इस Mg के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 0। आगे आपको रूल में पढ़ाया जाएगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीखेंगे तब वहाँ पे क्या मुक्त अवस्था में किसी का ऑक्सीकरण अवस्था के ऊपर क्या चार्ज होता है, 0। आगे सबका निकलेगा एक करके आराम से। तो अभी आपको सिर्फ देखना है इसके ऊपर क्या चार्ज है, 0, इसके ऊपर भी क्या चार्ज है, 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, MgO। अगर ये टूटेगा तो Mg किस वर्ग का तत्व है, किस ग्रुप का, सेकेंड ए। और सेकेंड ए का क्या होता है, अगर आपको आगे जाके रूल नहीं बताए हैं अभी, आप ये बता सकते हैं कि सेकेंड ए वर्ग में कौन सा तत्व है, क्या नाम है उसका, क्षारीय मृदा धातु, जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अब उस पर क्या होता है सर, उसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन खोएंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर Mg के ऊपर 2+ और ऑक्सीजन के ऊपर 2-। तो अभी आप बोल दीजिएगा सर ऑक्सीजन के ऊपर तो 2- है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर भी 2- फिक्स नहीं होता है, बदलते हैं, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड, ओजोनाइड, बहुत सारे कंपाउंड भी हैं ऑक्सीजन के, फ्लोराइड के साथ जो बनता है उसमें क्या उसका चेंज होता है। तो अभी उसके बारे में हम चर्चा भी नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको रूल पढ़ा ही नहीं। Mg 0 से कहाँ जा रहा है, Mg 2+ में, और ऑक्सीजन 0 से कहाँ जा रहा है, -2 में। तो जो 0 से +2 में जा रहा है ये सिर्फ आप हमको बताइएगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, 0 से +2, मतलब कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस 0 से +2। तो अगर 0 से +2 जा रहा है तो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। और पॉजिटिव चार्ज अगर किसी का बढ़ रहा है तो वो क्या है, ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीकरण को हम लोग किससे दिखाते हैं, O से। अब देखिए, और ये 0 से -2 में, अगर कोई -2 में जा रहा है इसका मतलब क्या है, उसका निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है। और निगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं, अपकरण को। तो इसमें तो दोनों चीज हो रहा है, ऑक्सीकरण भी और अपकरण भी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया इसको बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें किसी का परिवर्तन नहीं होता था और इसमें
परिवर्तन हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों है तो उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। और जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण नहीं हो रहा है उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं बोलेंगे। तो आप अच्छे से, ये सेकंड नंबर है प्लीज, इसको सेकंड नंबर में नोट कर लीजिए।